हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में देखा था और उसकी प्रॉपर्टीज, उस पे क्वेश्चंस, मॉडुलस इक्वेशन एंड मॉडुलस इनइक्वालिटी दोनों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम है ना कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वैसे तो ये चीजें हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक में ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार आपके फिजिक्स में भी ये फंक्शंस आएंगी, मैथ्स में भी आएंगी, तो इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आज अपना टॉपिक रहेगा सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, हेडिंग लिखते हैं अपन। आज का अपना टॉपिक रहेगा बेटा सम इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ एंड देयर ग्राफ। देखो, इसमें हम पहला फंक्शन लेते हैं बेटा, फर्स्ट लेते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। देखो, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं, फिर इसके बाद हम देखेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन की हम बात करें बारे में पहले। देखो, आप फंक्शन को एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, ये चीज ध्यान रखिए। तो हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म्स कब आती है, एल्जेब्रिक फंक्शन आता कब है। जनरली बेटा हमारे पास क्या होता है ना, देखो हमारे पास चीजें ऐसी होती हैं कि ये देखो आपके पास होता है एक्स, वाई, 1, 2, ये तो होते हैं अपने पास। ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं सिंबल। ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं, इनको वेरिएबल बोलते हैं हम, वेरिएबल। सर इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, पता नहीं क्या है। ये भी अपने सिंबल्स है पर कांस्टेंट है। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। एक होता है बेटा आर्बिटरी कांस्टेंट, ध्यान रखना है। ये दो तीन चीजें हैं, कांस्टेंट एंड एक और होता है आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट। देखो, कांस्टेंट और आर्बिटरी कांस्टेंट में क्या फर्क होता है। कांस्टेंट फिक्स होता है 1 2 3। आर्बिटरी कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है लेकिन वो बदलता रहता है। जैसे इंटीग्रेशन वगैरह में ये सब पढ़ेंगे, वहां बदलता रहेगा, उनको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है ना, हम वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे x+1 लिखा, ठीक है, x² + 2x+1 लिखा, ऐसा ये बनता है, इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अपना होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं फंक्शन। अब हो सकता है सर इसके ऊपर अंडर रूट लग जाए, इसकी पावर 3 हो जाए, कुछ इस टाइप से चले, तो उनको ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो लिखते हैं। देखो, ऐसा होता है बेटा, फंक्शन कंसिस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया वही चीजें हम लिख रहे हैं। फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग पावर, उसमें पावर्स हो सकती है भाई, रूट्स हो सकता है उसके ऊपर, है ना, ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है बेटा, अब वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। फर्क क्या होता है, ऐसा होता है बेटा y = तुमने लिखा x² + 1, तो यहाँ x जो है ना आपका इंडिपेंडेंट है। आप x अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कीजिए, देन y का वैल्यू आएगा, y x पे डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसके फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म होंगे, उनमें पावर और रूट्स इन्वॉल्व होंगे। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन विथ ऑपरेशन ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये आपके ऑपरेशन चलेंगे, आर कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन।
एल्जेब्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक और लिख दें जी एक्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है कि नहीं, ऐसा। सेकंड अपना टाइटल है बेटा, ये ऐसे फंक्शन को हम एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। सेकंड अपना है बेटा पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, देखो पावर तो उसमें भी आती है बेटा, पावर तो इसमें भी चल रही है, लेकिन इसमें पावर के साथ रूट भी चलता है ना, तो वो ध्यान रखना है। तो पावर में ओनली पावर फंक्शन होगा, हम ऐसा लिखेंगे ए फंक्शन, एक फंक्शन है बेटा, फंक्शन एफ जो है आर से आर में डिफाइन है, ठीक है, आर से आर में डिफाइन है, और इस प्रकार डिफाइन है, डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर ए, वेरिएबल एक्स है उसकी पावर ए फिक्स है, ध्यान रखना। और ए जो है ना बेटा वो आपका रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू आर, इज कॉल्ड पावर फंक्शन, कॉल्ड पावर फंक्शन। कंडीशन इसमें ये रहेगी, दो कंडीशन रहेंगी बेटा, फर्स्ट और सेकंड। अगर हम कहें ए इज पॉजिटिव होता है, अगर हमारा ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव इंटीजर है, देन फंक्शन डिफाइन इन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बेटा अगर ए आपका पॉजिटिव है ना, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, तो वो फंक्शन जो है ना एक्स स्क्वायर आपका कहां से कहां जाता है भाई, एक्स स्क्वायर की तो मिनिमम मैक्सिमम होती है अपने पास वैल्यू, पर एक्स क्यूब होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स की पावर 4 6, तो उस केस में अपना इसमें इंटरवल में डिफाइन होगा। और अगर पावर इसकी नेगेटिव आ जाए बेटा, ए इज नेगेटिव इंटीजर, देन देखो नेगेटिव इंटीजर होने से क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है ना फंक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा बेटा, नेगेटिव होने पे है ना, जैसे एक्स की पावर -1 -2 डिवाइड में आ जाएगा, तो फिर एक्स को जीरो से हटाना पड़ेगा सर, डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा हमें नीचे से, है कि नहीं, पूरा रियल नंबर होगा बस जीरो को छोड़ के, डिफाइन आर माइनस जीरो, इस वाले इंटरवल में डिफाइन होगा। तो ये देखो अपना पावर फंक्शन होता है एक्स की पावर ए वाली फॉर्म में। थर्ड हम लेते हैं, तीसरा जो है ना अपना टाइटल है बेटा रैशनल फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर पढ़ा आपने तो रैशनल फंक्शन भी जानते होंगे। रैशनल फंक्शन, देखो रैशनल फंक्शन क्या होते हैं अपने पास, वही फंक्शन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है बेटा। फंक्शन आपका इस टाइप से होगा, फंक्शन डिफाइन बाई, डिफाइन एज बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया होगा एक फंक्शन है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होगा इस तरीके, बेहर कंडीशन देखिए वही, पी एक्स एंड क्यू एक्स आपके जो है पोलिनोमियल फंक्शन होंगे, पोलिनोमियल फंक्शन होंगे, या आप इनको ना एल्जेब्रिक में भी ले सकते हो। और क्यू एक्स है ना बेटा ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टाइटल होगा अपना, एग्जाम्पल लिख दें इसका, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं, यही लिख देते हैं यार, साइड में लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, इस टाइप से। पावर जरूरी नहीं है 1 2 3 हो, पावर कुछ नहीं भी हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बेटा अपन पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, देखो पोलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, वही भाई अपना हम सिंपल लिखे, देखो पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते हो, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल फंक्शन कह देंगे। आपका एफ एक्स है ना कुछ इस टाइप से होगा, ए एक्स की पावर एन, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन -1 एक्स की पावर एन -1, ए
n-2 x पावर n-2 और अप टू चलेगा डैश डैश डैश। कहाँ तक चलेगा भाई? ये चलेगा बेटा a2x² a1x a0। ये जो है ना वेयर, इसमें भी लिखेंगे हम वेयर अपने पास a1 a2 a3 से लेके डैश 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 an, ये आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं, लिख देना, इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। ये आपका बेटा पोलिनोमियल फंक्शन है। कमाल की बात ये है बेटा, इसका डोमेन जो होता है ना, डोमेन ऑलवेज आर होता है। और अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है एक्स की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है। पोलिनोमियल के लिए एक्स रियल नंबर में बिलोंग करता है, क्लियरली, ठीक है। और डोमेन की बात आए रेंज की, तो पोलिनोमियल की रेंज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं किसकी? रेंज ऑफ ऑड डिग्री, ऑड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन, इसकी रेंज आर होती। ऑड डिग्री का मतलब पावर क्यूब हो, 5 हो, 7 हो। उस केस में फंक्शन क्या होता है ना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट में, ठीक है। ग्राफ क्यूबिक की अगर बात करते हैं ना बेटा, क्यूबिक का ग्राफ जब देखोगे ना तो कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है ऐसा। तो नीचे माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, ऊपर प्लस इनफाइनाइट जाता है, तो रियल नंबर पूरा जाता है वाई का बिलोंग, है ना। तो ये अपना दोनों की चीज कंडीशन हो गई कि डोमेन ऑल पोलिनोमियल का डोमेन आर होता है, लेकिन ऑड डिग्री पोलिनोमियल के लिए रेंज आर होती है, ठीक है। लिख लीजिए इन तीन चारों डेफिनेशन को, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए आप, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो रैशनल के बाद अपन लेते हैं बेटा फिफ्थ नंबर में इररेशनल। इररेशनल फंक्शन क्या होगा? बेटा इररेशनल फंक्शन वही देखो, जो फंक्शन रैशनल वाली फॉर्म को तो हम देख ही चुके हैं, पी बाई क्यू फॉर्म होती है। देखो इररेशनल में क्या रहेगा ना बेटा, अब हमारी पावर जो है ना, फंक्शन की पावर एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है ना, वो रेडिकल में चली जाएगी। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है बेटा अपने पास में नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर, उसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ रेडिकल केमिस्ट्री वाला रेडिकल नहीं है, यहाँ रेडिकल का मतलब होता है अंडर रूट पावर 1/2 1/3 1 उसके अंदर एक्स की पावर एक रैशनल होनी चाहिए, उसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए इसका डेफिनेशन लिखिए, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन और रैशनल फंक्शन दोनों हो सकते हैं, इसमें ध्यान रखना। रैशनल फंक्शन containing containing one or more radical, one or more radical। रेडिकल क्या होता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव नहीं, नॉन इंटीग्रल बेटा, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर या रैशनल पावर ऑफ एक्स लिखो, तो ना नंबर को पावर में दे देते हैं, इज कॉल्ड इररेशनल फंक्शन। आप इसके ना एग्जांपल देखिए किस टाइप से होंगे, रेडिकल को भी समझेंगे।
बेटा ऐसा है, एग्जाम्पल अब 3x² में ले रहा हूं प्लस 2√x अपॉन 3x-2, या हम कहें बेटा 2x³ माइनस x⁻1/7 प्लस 5x⁻1/3 -2, इस टाइप से। देखो कहने का मतलब है ना, हम एक चीज समझे बेटा कि अगर ये क्वेश्चन लिखा है तो अपना ये रैशनल है, एल्जेब्रिक है। देखो एल्जेब्रिक और रैशनल फंक्शन कंटेनिंग, ध्यान रखो कि एक कोई एल्जेब्रिक हो या रैशनल हो, वो रेडिकल पावर को कंटेन कर लेता है तो वो इरेशनल बन जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं ऑल algebraic functions are rational or algebraic, but all algebraic and rational are not irrational। क्योंकि देखो जब ये ऐसे टर्म को कंटेन ना करेंगे वो तो तब भी algebraic रहेगा, rational रहेगा, लेकिन ऐसे कंडीशन को कंटेन करने के बाद तब भी वो रैशनल और algebraic है, लेकिन एक कैटेगरी में वो इरेशनल वाले में भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन का टाइटल अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन है बेटा। सिक्स्थ मार्क कर लेते हैं दूसरा, आइडेंटिटी फंक्शन। देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है भाई, आइडेंटिटी का मतलब देखो आइडेंटिटी का मतलब आप ऐसा समझिए, आपने ये एक हाथ में मान लीजिए आपने है ना कि कोई फ्रूट्स है। अब जनरली क्या होता है ना, हम फ्रूट्स को मशीन में डालते हैं, जूस निकालते हैं। अब हमने फ्रूट्स को ऐसी मशीन में डाला कि फ्रूट से निकल गया। ऐसी मशीन कौन होती है भाई सर, जैसा डाला वैसा निकल गया। अरे कुछ नहीं, एक प्लास्टिक का बैग लो, उसको नीचे से काट दो, जैसा डालोगे वैसा नीचे से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? तो वो मशीन का काम कर देगा, है कि नहीं? अब बोले सर ये कोई मशीन थोड़ी होती है, तो समझने के लिए बेटा कि जैसा था वैसा का वैसा बाहर निकल गया, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी। और ऐसा तो एक ही फंक्शन होता है सर, y=x, है कि नहीं? जैसा होता है वैसा पूरे सारे पॉइंट होते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है अपना y=x होता है। तो आप लिखिएगा फंक्शन डिफाइन एज f(x)=x, जैसा था वैसा ही बाहर आ गया, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देख लो एक बार। अच्छा इससे पहले जो थे उनके ग्राफ जो है ना बेटा उन सबके बनते हैं, लेकिन उनके ग्राफ की हम बात करेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, वहां हम सब एल्जेब्रिक वाले का, पॉलिनोमियल का, सबके ग्राफ कैसे बनते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर तो आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब उसी के अंदर आते हैं ना उनके ग्राफ। तो ये अपना आइडेंटिटी, इसका ग्राफ हम देख सकते हैं सर, ऐसा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये लाइन आई y=x वाली, एज इट इज। नेक्स्ट जो है बेटा इसमें नेक्स्ट टाइटल है कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हमारा होगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा भाई, अब ये ऐसा फंक्शन होगा, फंक्शन डिफाइन बाई या डिफाइन एज f(x)=k और वेयर के अपना एक कांस्टेंट है भाई, फिक्स। मतलब कहने का मतलब सर x कुछ भी बदलो, 1 2 3 मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू बदलो उससे फर्क नहीं पड़ता उसको, ऐसा फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो इसका ग्राफ देखो किस टाइप का होगा सर, ऐसा होता है y= ले लो 2 बेटा, जब आपका x 0 है तब भी 2 दे रहा है, 1 पे भी 2, एवरी पॉइंट पे 2 दे रहा है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इनको नोट कर लो, देन हम नीचे आपको दिखेगा नहीं तो इनको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं बेटा। जो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना उसका डोमेन तो आर होता है,
और रेंज उसकी सिंगलटन सेट होता है जो के कांस्टेंट होता है ना, तो इसको आप लिख लीजिएगा। उसका ना डोमेन है ना, डोमेन वो आपका आर होगा कांस्टेंट के लिए, और रेंज जो है वो आपका सिंगलटन सेट जो भी के एलिमेंट होगा वो वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बेटा, अपना टाइटल है 7th नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम बात करें, ये फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा बेटा। फंक्शन डिफाइन एज, बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू अपना है ना, अब की बार होगा एक्सपोनेंशियल है तो ए पावर एक्स आएगा। देखो पावर फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल में क्या फर्क होता है बेटा, पावर फंक्शन में एक्स की पावर ए था और यहाँ ए की पावर एक्स है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेटा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन ऐसी होती है, जो a होता है ना आपका, ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, लेकिन 1 नहीं होता है, ध्यान रखें। a जो है ना बेटा ग्रेटर देन 0 होगा, a का वैल्यू 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 1 रख लिया ना बेटा, तो उस केस में फिर ये फंक्शन नहीं, 1 का पावर कुछ भी ले लो आप 1 ही होता है कि नहीं। तो ए पॉजिटिव होना चाहिए बेसिकली आपके लिए। ठीक है, ए अगर आप नेगेटिव लोगे -1 की पावर एक्स, फिर वो एक्स पे डिपेंड कहानी कर जाएगी, तो माइनस भी नहीं लेते अपन, क्योंकि फिर एक्स को भी अपने कांस्टेंट बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि तभी तो हम माइनस, भाई जैसे ए का वैल्यू हमने -2 ले लिया है कि नहीं, तो -2 का पावर एक्स, -2 का तो पावर एक्स जब कभी 1 2 3 बनेगा तब पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब होगा, है कि नहीं। तो एक्स नेगेटिव भी नहीं होगा, एक्स पॉजिटिव होगा एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब देखो ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं ना, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स आ जाए, और एक हो जाएगा y इज इक्वल टू ए पावर -x। ग्राफ की अगर हम इनकी बात करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा बेटा, साइड में बनाते हैं। देखो एक ये ऐसे बनेगा, और एक जो ग्राफ है ना बेटा वो आपका इस टाइप से बनेगा। ये आपका y इज इक्वल टू ए की पावर x होगा, और ये होगा बेटा y इज इक्वल टू ए की पावर -x। दोनों सेम पॉइंट पे कट करेंगे, जब x 0 होगा तब y 1 देगा। देखो इसी का पावर 0 क्या दे देगा, 1 दे देता है। ठीक है, इसी टाइप से इसका इसका अपोजिट मिरर इमेज सोचते हैं ना बेटा, तो हमारे पास बनता है लोगरिथम, लोगरिथम फंक्शन। देखो लोगरिथम के बारे में तो हम वैसे एक अलग पूरा चैप्टर होता है बेटा, उसको डिस्कस करेंगे, और अभी इसको हम डेफिनेशन लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू आपका फंक्शन है log ax, ये एक फंक्शन होता है log। इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसकी क्या होते हैं, पहली प्रॉपर्टी जो x होता है ना बेटा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं होगा, 0 से नीचे -1 2 3 तो होगा ही नहीं, 0 भी नहीं होता है, हमेशा 0 से बड़ा रहता है। और बेस की प्रॉपर्टी देखिए, बेस जो है ना बेटा, बेस, ये बेस 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो सकता है, और इसी केस में a 1 से बड़ा हो सकता है, और इनके बीच में कंबाइंड प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, a कभी 1 नहीं होगा, इसकी बेस की प्रॉपर्टी। और इसके ग्राफ देखिए, इसके ग्राफ कुछ इस टाइप के बनते हैं। जब आपका बेस ये वाला है बेटा a ग्रेटर देन 1 वाला, उस केस में देखो ये पॉइंट x का 1,0, ये log ax होगा इस टाइप से, y इज इक्वल, जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा। और बेस जब 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में, तो ये ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ये पॉइंट होगा 1,0। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, ये लॉगरिथम फंक्शन हो गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह हम जब चैप्टर लॉगरिथम शुरू करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। बच्चों नेक्स्ट अपने पास में है, देखो वैसे उनको लिखने की जरूरत नहीं है, 9th जो नंबर होगा ना हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
उनको हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे, पर अब एक बार याद रख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, ये हमारे पास फंक्शन है ना। तो हमारे पास 6 तो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं भाई, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं और इन्हीं के 6 इनवर्स हो जाते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो काम की चीज ये है, हमें बस इनके नाम याद रख लो थोड़े दिनों के लिए। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तब इनके बारे में पूरा इनका डोमेन, रेंज, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बस पता होना चाहिए ना कि फंक्शन, ये भी फंक्शन का एक टाइप होगा जो हमें पढ़ना होगा, इसलिए मैं नाम लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा कुछ, देखो पोलिनोमियल के स्पेशल टाइप होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। वो हम उसमें पढ़ेंगे जब इसी तरह अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वहां पे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लेते ना हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन रह गए हैं, ठीक है। एक अपने पास रह गया है या हम ऐसा करते हैं ना, इनको अभी खत्म कर देते हैं यार, क्यूबिक वाले को और क्वाड्रेटिक को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम लीनियर फंक्शन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। 10th में दे रहा, तो पहले इसमें ना हम ऐसा ले लेते हैं, पोलिनोमियल ले लेते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है, उन्हीं के टाइप्स में ले रहे हैं अपन, है ना, पोलिनोमियल का टाइप्स ले रहे हैं हम। इसके अपने पास देखो एक होगा लीनियर, लीनियर फंक्शन होगा, दूसरा इसमें क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, एंड थर्ड इसमें हो जाएगा बेटा क्यूबिक, क्यूबिक फंक्शन, या हम ऐसा कर सकते हैं इसको हायर पावर भी कह सकते हैं, हायर पावर का भी ले लेंगे, 4 5 6 7 ऐसा चलेगा, ठीक है। देखो लीनियर की अगर हम बात करें बेटा, ये ऐसा होता है सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, सर ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बना दो इधर को भी, ठीक है। बात करें क्वाड्रेटिक की, सर ये y इज इक्वल टू इस टाइप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का होता है, और इसका ग्राफ कैसे बनाना है वो इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं ना। वैसे इसका ग्राफ हम क्वाड्रेटिक में सीखते हैं कैसे बनाता है, हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक में भी डिस्कस करेंगे। और क्यूबिक की बात करते हैं तो इस टाइप का होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप से होगा। अब हम डिस्कस करते हैं पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा, क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले क्वाड्रेटिक को लेते हैं फिर क्यूबिक को लेते हैं, ठीक है। मैं इनको हटा रहा हूं, देखो सबसे पहले हम है ना एग्जाम्पल से लेते हैं, फिर इसके स्टेप बना देंगे हम, ठीक है। y इज इक्वल टू, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, या पहले ऐसा लिखो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। उसको बाद में एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के में लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखो क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, सबसे पहले आपको एबीसी पता करना है, ठीक है। ए बी सी एग्जाम्पल को देख के, है ना, ये है ना एक्चुअली यहाँ पे ना कंसेप्ट है, कंसेप्ट को लिखिए, कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट ये है, एबीसी आने के बाद सबसे पहले आप देखिए, अगर मान लीजिए आपका ए पॉजिटिव है, पहला केस, तो ग्राफ आपका ऐसा होगा बेटा, अपवर्ड फेसिंग, और अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ बनता है डाउनवर्ड फेसिंग, पहला चीज। और अगर हम हमें इसका फिर हम इसका डी निकालते हैं, डी, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं। इसमें डी आने के बाद हमारे पास केस बनता है,
अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग किस तरह से बनते हैं, इनको मैं ऐसा लिखता हूँ, टेबल बना देता हूँ। चलो को टेबल छोड़ो, हम यहाँ लिखते हैं a ग्रेटर देन 0, दो केस बनाते हैं ना, और दूसरा लेते हैं a लेस देन 0, और यहाँ हम ले लेते हैं इसका d ग्रेटर देन 0 होगा, d 0 हो जाए या d लेस देन 0 आ जाए, इस तरीके से इसको समझिए। a अगर पॉजिटिव है अपवर्ड फेसिंग चलेगा, सर d भी पॉजिटिव है तो आपका x एक्सिस को ऐसे कट करके जाएगा, अगर आप जैसे d 0 आए आपका ये टच करके जाएगा ऐसा, और d लेस देन 0 तो ये ऐसे चला जाएगा बिना टच किए। यही कहानी उल्टा ग्राफ है सर, x को टच करते जाएगा ऐसा, सॉरी इंटरसेक्ट करते हुए, तो ये करेगा टच, यहां बेटा टच भी नहीं करेगा, ये इसकी कहानी। ठीक है, अब ये तो हो गई, ये पता लग गया सर हमें कि ऐसा ऐसा होगा तो कर लेंगे। स्टेप क्या होंगे सबसे पहले, तो स्टेप 1 की बात मैं करता हूँ ग्राफ बनाने का ना। स्टेप 1, सबसे पहले आप एबीसी फाइंड करें, एबीसी लिखें, है कि नहीं। एबीसी आने के बाद आप इसका डी पता करें, स्टेप 2। स्टेप 2 में आप फाइंड डी, आपको डी भी मिल जाएगा। डी मिलने के बाद अब आप तीसरे स्टेप में, आपको देखो यहां तक का ग्राफ मिल गया, अब ये पता करना कौन कहां कट करेगा, है कि नहीं। तीसरे स्टेप में आप ऐसा करें, x इज इक्वल टू 0 पुट करें और y इज इक्वल टू आपको c एक वैल्यू आ जाएगी कॉन्स्टेंट, है कि नहीं, और उस c को आप प्लॉट करें, इस पॉइंट को, पॉइंट 0 c को प्लॉट करें भाई। ठीक है, प्लॉट कहां करेंगे, नंबर लाइन पे आपके एक्स एक्सिस वाई के साथ में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ये प्लॉट हो गया। अब स्टेप 4 बच गया, अब तो अपना मैक्सिमम मिनिमम वाली कहानी पे आ जाएगी सर। एकदम ये पॉइंट से 0, c से हमारा जो ग्राफ है वो पास होके जाएगा, है कि नहीं। फिर आप इसका मैक्सिमम मिनिमम पता करें, -b/2a, -d/4a, ये मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होता है बेटा, मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट होता है, पॉइंट, और ये वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब ये x का वैल्यू है भाई, पॉइंट का होता है। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, इसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर देंगे हम, है कि नहीं। ये आया कहां से है, इसी, ये जो कंसेप्ट है ना, इसी कंसेप्ट से क्यूबिक सब बनता है, पर क्वाड्रेटिक थोड़ा छोटा है इसलिए आसान जाता है। ये डेरिवेटिव से आता है बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव से हम उससे x निकालकर फंक्शन पुट करके डी, ये d/4a, ठीक है, ये अपनी जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2ax + b बनेगा इज इक्वल टू 0, b यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -d/2a, और उस x की वैल्यू को वहां वापस पुट कर देगो तो d-d/4 आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं उसको बनाने का तरीके से। एक एग्जांपल ऐसा है अपने पास, y इज इक्वल टू दिया है देखो 2x² + 5x - 3, इस टाइप का दिया है। तो पहला काम देखिए सर, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -3, तो काम आसान हो गया सर, a तो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ अपर फेसिंग जाएगा। अब d निकालो, d क्या होगा, b² - 4ac, मतलब 25 माइनस, और देखो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, माइनस का प्लस का 24, सर ये 49 है, मतलब ग्रेटर देन 0। सर अब ग्राफ ऐसा होगा, कैसा कि x को ऐसा कट करते हुआ जाएगा, हम बनाते जा रहे हैं देखो स्टेप बाय स्टेप ये वाला। अब इसके बाद सर x को 0 पुट करने पे क्या, y कितना आ जाएगा भाई, जब x 0 पुट किया तो इक्वेशन में y -3 आ गया, तो पॉइंट अपना क्या आ गया, पॉइंट अपना आ गया सर 0, -3, ये लो भाई। अब इसके बाद ये भी लगा, ये -b/2a भी निकाल लो, -b/2 का मतलब -5/4 और -d/4a, -d का वैल्यू कितना है भाई 49, -49 और बाई 4 इंटू a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a 8 है, 8, ये पॉइंट आ गया आपका। तो अब ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचिए, मैं इधर बनाता हूँ, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, देखो ग्राफ x को इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट 0, -3 से पास हो रहा है, सर ये मान लीजिए आपका 0 है और ये पॉइंट हो जाएगा -3, इस टाइप का,
और देखिए 49/8 का मतलब बेटा लगभग 6 के आसपास जाएगा। 8 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 6 इसके नीचे जाएगा है कि नहीं अपना माइनस में। तो वो वाला पॉइंट और -5 एक्स का -5 और इधर, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका -49/8 वाला, ये पॉइंट आपका कहीं यहाँ होगा -5/4 ऐसा। तो ये पॉइंट से ग्राफ पास होगा अपना इस पॉइंट से, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ये वाली लाइन को हटाता हूँ। ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा बेटा। सर ऐसा आया, यहाँ पे मिनिमा दिया और इस टाइप से चला गया ये ग्राफ। सबसे पहले ए का पता किया, डी का पता किया, पॉइंट पता किया 0,80 वाला, दोनों पॉइंट निकाले, उनको नंबर लाइन पर रखा के उससे ऐसा पास करवा दिया। सर ये दो आंसर आएंगे अब आपके ये, है कि नहीं। इसके लिए क्या होगा सर, एक्स को इसमें वाई 0 होता है, तो इक्वेशन कहाँ आपकी, इसमें 0 पुट कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी सोल्व करने पे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है देखो, माइनस का 6 और प्लस का 5, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 6 -1, तो 6 और 1 आंसर आ जाएगा इसका, है कि नहीं। फैक्टराइज करेंगे तो देखो इसका 6 होना 3 आएगा ना शायद, आपका आंसर इसका आ जाएगा बेटा -3 और 1/2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3 और ये जाएगा 1/2। फैक्टर करके देख लेना, आंसर वही आएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, पहले कंसेप्ट लिखना फिर ग्राफ बनाना अच्छे से। एक बार रिकैप करवा देता हूं बच्चों। सबसे पहले क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाने के लिए आप एबीसी फाइंड करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म। देन आप क्या करेंगे, एबीसी आने के बाद में ए को देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और नेगेटिव तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। फिर इसके बाद आप डी निकालेंगे, डी से आपको पता लगेगा कि वो कट करेगा या नहीं करेगा या टच करेगा, डी पता लगा। फिर आप 0,c वाला पॉइंट पता करेंगे, फिर उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -b/2 है -d/4 है, दोनों वैल्यू पता करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, खत्म। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो इस टाइप से क्वालिटी का ग्राफ बनेगा। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, आप कर लेना उनको, होमवर्क दे रहा हूं आपको। SW y इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1, ये आप बना लेना बेटा। और y इज इक्वल टू -x² प्लस 6x माइनस 9, ये डाउनवर्ड फेसिंग है, बाकी इसमें कोई चीज नहीं, सेम चीज है, ये बना लेना। नेक्स्ट मैं इसमें टाइटल ले रहा हूं, नेक्स्ट टाइटल है बेटा क्यूबिक और हायर डिग्री पोलिनोमियल, उनका कैसे ग्राफ बनाएंगे, ये देखिए, है कि नहीं। तो इसके ना देखो y इज इक्वल टू हम ऐसा फंक्शन लेंगे ए एक्स की पावर n प्लस ए बी लेते हैं ना, बी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 चलता रहेगा भाई। तो इसके ना स्टेप देखिए, पहले स्टेप क्या है, स्टेप कंसेप्ट में लेना है। स्टेप 1 होगा बेटा आपका पहला स्टेप, फाइंड dy/dx डेरिवेटिव, पहला काम आप डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड स्टेप देखिए बेटा, सेकंड स्टेप में आप इंटरवल फाइंड करेंगे, फाइंड इंटरवल फॉर dy/dx ग्रेटर देन 0 और dy/dx लेस देन 0। देखो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो बेटा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो वो वाला इंटरवल आप फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में आप x की पॉइंट फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x, कहां से, फ्रॉम dy/dx को 0 पुट करके
आप x के पॉइंट फाइंड करेंगे और स्टेप 4 में वही कहानी है। कौन सी वाली? पिछले वाली। पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करके एक वी गेट y, आपका पॉइंट बनेगा 0,y। तो पॉइंट पुट करेंगे और स्टेप 5 में आप नेचर ऑफ इन्फिनिटी की बात करेंगे। सर नेचर ऑफ इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि भाई प्लस इन्फिनिटी पे y क्या देगा, माइनस क्या देगा, ये ठीक है। और नेचर इन्फिनिटी की बात अगर कर रहे हो ना, तो उसमें ऐसा होता है कि हम ऐसा देखें कि ग्राफ मतलब किधर जाएगा, ग्राफ कहने का मतलब ऐसा है। देखो इसमें ऐसा है कि आपका जो पहला ए है ना, ए ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इन्फिनिटी में ना। ए अगर पॉजिटिव हो और ए अगर नेगेटिव हो, दो केस बनते हैं ऐसा, ठीक है। और बेटा पावर एन जो है ना, एन अगर आपकी मान लो इवन है और एन जो पावर है वो ओड है, तो कंसेप्ट क्या, अगर एन पावर इवन है ना, तो आपका जो ग्राफ है ना वो बेटा इस टाइप का बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ग्राफ के जो लास्ट छोर है ना वो इस टाइप से जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से चलेगा ऐसा, इस तरह से ऐसे। ये नीचे कहां तक जाके आएंगे, कहां कट करेंगे, वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा इस तरीके से। और अगर एन ओड है ना बेटा, तो ये तो ग्राफ यहीं ऐसे करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये वाला नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। इसको ऐसा बना देता हूं। और ए अगर नेगेटिव है ना बेटा, तो ये दोनों सिंबल है ना, अब उल्टा ऐसा साइन करेंगे, तो ये इस टाइप से ऐसा करेंगे। और इसमें क्या होगा, ए नेगेटिव है तो इसमें देखिए नीचे वाला जो है ना ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ना ग्राफ बनाएंगे ना तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये वाला जो है ना ये टर्न कर जाएगा ऊपर की तरफ बस, ये तो सर इस टाइप से हो जाएगा, और ये वाला ऐसे नीचे की तरफ ही रहेगा ऐसा। जब भी देखो इसको ना समझने के लिए आप ऐसा समझे, अगर आप क्यूबिक की बात कर रहे हो ना बेटा, आप किसकी बात कर रहे हो, क्यूबिक की, तो एक्स क्यूब जो है ना जनरली ऐसा चलता है। तो एक्स क्यूब का मतलब 3 पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा, क्यूब का मतलब 3 रूट आने चाहिए सर उसकी। तो 3 रूट पे देखो ये वाला है ना लास्ट ऊपर गया, और ये नीचे वाला लास्ट इधर आया, तो ये वाला केस बन गया ऊपर और नीचे। अगर एक्स स्क्वायर है बेटा, तो एक्स स्क्वायर जनरली सर 2 पॉइंट पे कट करता है, तो देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है कि नहीं। पावर 4 की बात चल रही है सर, 4 पावर कट कर रहा है। तो अगर 4 पावर, अब देखो हो सकता है ए अगर नेगेटिव हो, ये दोनों कहानी पॉजिटिव के लिए, अगर नेगेटिव होता तो बेटा ये ग्राफ ऐसा बनता, उल्टा इस तरीके से, है कि नहीं। इधर से देखिए उल्टा बनता ऐसा, तो ये दोनों ऐसे आ जाते। और अगर इसमें ए नेगेटिव होता बेटा, तो ये इस टाइप से चलता फिर, ठीक है। ये इधर से शुरू होता है ऐसा और ऐसे आता फिर, है कि नहीं। 3 जगह कट करते हुए। और पावर 4 की बात करें हम, पॉजिटिव की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ऐसा चलेगा 4 जगह, देखो 1 2 3 4 ऐसा कट करेगा। और अगर नेगेटिव की बात करें सर, 4 पावर में अगर ए नेगेटिव हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, तब ये केस में अपना इस तरीके से चलेगा, 1 2 3 4, देखो यही है सब, लेस देन, ग्रेटर देन, और बाकी सब। तो इस तरीके से ये ना ग्राफ हमारे चलते रहते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है, एग्जाम्पल लेंगे इसमें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आप उससे समझिएगा किस तरीके से सोल्व होगा। एग्जाम्पल बेटा y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 30x² प्लस 72x माइनस 55। देखो इसके ग्राफ किस तरीके से बनेंगे वो देखिए आप, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, ऐसा है। तो पहले चीज में हम लेंगे सर पहला काम dy/dx का काम, 12x² माइनस 60x प्लस 72, इसको ग्रेटर देन और लेस देन करना है, पहला स्टेप है ये तो, है कि नहीं। सर पहला काम अपना dy/dx, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो भाई,
12 कॉमन आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और इसको लिखिए थोड़ा अच्छे से, तो 12 x माइनस 2 x माइनस 3, फैक्टरी भी कर दिया अपन ने। अब पहला के देखो, अगर हम कर रहे हैं dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ये क्या हो जाएगा सर, ये ऐसा हो जाएगा 12x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। x कहाँ बिलोंग करेगा बताओ, नंबर लाइन बनाओगे आप फटाफट, नंबर लाइन 2 3 प्लस माइनस प्लस, कहाँ से कहाँ बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। और अगर हम बात करेंगे, इधर ही कर लेते चलो नीचे, dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो x कहाँ बिलोंग कर जाएगा, नेगेटिव एरिया में, माइनस 2 सॉरी प्लस 2 से 3, ये आ गया सर। अब क्या करना था सर, dy बाई डी एक्स को पुट करके x की वैल्यू निकालते थे, dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर देंगे तो बेटा x इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर अगले स्टेप पे तो क्या था, हम x इज इक्वल टू सी पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा हमें सर, y देगा माइनस का 55, ये लो भाई। और यहाँ ए 4 है, क्यूबिक है, तो वो भी समझ में आया आप किस तरीके से ग्राफ बनेगा। थोड़ा ग्राफ पे दिमाग लगाते हैं सर, ऐसा है हमारा 0 कोमा माइनस 55, ये कोई पॉइंट होगा, नीचे लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ 0 कोमा माइनस 55, यहाँ से ग्राफ को पास होना है कि नहीं। और अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो अपना ग्राफ -2 से इन्फिनिट और 3 से इन्फिनिट में जाएगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो 2 से 3 में जाएगा। देखो क्यूबिक वाला ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, है कि नहीं, तो दोनों केस लेके चलेंगे हम। तो हम इनको पुट करें, x इज इक्वल टू 2 और 3 यहाँ होंगे सर, x का वैल्यू 2 यहाँ होगा और x का वैल्यू 3 कहीं यहाँ होगा, ऐसा ले लो, है कि नहीं। अब देखो इस केस में है ना, अपने पास क्या होगी ना कहानी, अब देखो ये अपने जो 2 और 3 आए ना, इनका काम क्या है ना, इनका काम ये रहेगा बेटा, जब x 2 होगा तो y क्या देगा हमें वो देखना है कि नहीं। ये पॉइंट को आप नीचे लिखिए, जब x 0 होगा तब आपका y हो जाएगा -55, और जब बेटा आपका x जो है ना ये 2 होगा तब आपका y क्या देगा, देखो y ध्यान से देखिए यहाँ से, तो आप ये रखिए यहाँ पे 2, देखो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, और ये आपका माइनस का देखो 2 का स्क्वायर 4 और 60, आप इनको है ना यहाँ लिख लीजिए, ये अपना हो जाएगा 8 4 जा 32, ये माइनस का 120 और ये 72 जा 144 और ये माइनस का 55, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा बेटा आपका 6 और 5 और 1, और इन दोनों का ऐड करोगे तो माइनस का 155, है कि नहीं, 5 नहीं 7 आएगा ना, ये 115 और ये दोनों कितना हो जाएंगे 175, हाँ ये प्लस का 1 देगा भाई, देखो ये जरा 1 सर, और x जब 3 देगा बेटा तब y क्या, देखो ध्यान से, उस केस में हमारा y 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 27 4 का कितना हो जाएगा 108, और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस का 270, और 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना जाएगा 6 और 216, है कि नहीं, और माइनस का 55, तो इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा, देखो 8 और 6 14, और 1 कैरी तो 2 आ जाएगा यहाँ, और ये 3, और ये दोनों कितने आ जाएंगे, देखो 5 और ये 2, और ये माइनस का ये आ रहा है ना, इन दोनों का माइनस, ये माइनस आ रहा है इस केस में -1। तो जब आपका x 2 है उस केस में आपका जो वैल्यू आ रहा है ना y का बेटा वो 1 आ रहा है सर, ये 1 होगा, ये पॉइंट होगा यहाँ कहीं। और जब x 3 है आपका 3 पे ये दे रहा है -1, तो यहाँ कहीं -1 होगा, मान लीजिए -55 तो नीचे होगा, ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली ग्राफ जो है ना बेटा, अब ध्यान से देखिए, ग्राफ जो है अपना a पॉजिटिव है
तो केस कौन सा बनता था, ऊपर नीचे चलेगा ऐसा ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा आएगा और इस पॉइंट से इस तरीके से ऐसा पास हो जाएगा, ऐसा टर्न करके आएगा इस तरीके से, है कि नहीं। और इनको ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये अपने रूट्स होंगे ये वाले, ऐसा कर रहा है। तो वही स्टेप है, पहले डेरिवेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वाला इंटरवल, है कि नहीं। अब देखो इसमें भी आप देख लो इंटरवल में सर कौन सा इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, वो आप प्लस माइनस साइन भी रख सकते हो। तो 3 से आगे जाएगा सर, ये 3 वाला एरिया है, तो ये इसको ना अलग कलर से करते हैं, रुको। 3 से आगे जा रहा है तो बेटा ये प्लस वाला एरिया होगा, और 2 से 3 के बीच वाला नेगेटिव वाला एरिया है सर, ये माइनस वाला एरिया होगा, एंड देन ये आगे 2 से पीछे का प्लस वाला एरिया होगा, इस तरीके से सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्यूबिक का नहीं, किसी भी ग्राफ आप ऐसे शो करके बना सकते हैं। करना क्या है, अपने पास वही स्टेप है, डेरिवेटिव, इंटरवल निकालना नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, डेरिवेटिव से पॉइंट निकालना, उन पॉइंट पे y की वैल्यू निकालना ताकि आप उनको ग्राफ को पास करवा सको, और फिर x0 वाला वो पॉइंट एक पॉइंट आप है ना पास करवा दे। देखो ये है ना हमारा, ये थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं ग्राफ पे, एक्चुअली थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है ना ऐसा होगा, यहाँ से आने के बाद ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, एकदम नीचे है ना ऐसा, इससे पास होगा ये अपना, देखिए ना यहाँ जब x0 है तो y इस पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं, तो उस पॉइंट से पास होगा भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना इसका ना। ये हमारे ना ग्राफ बनाने की टेक्निक खत्म होती है यहाँ पे, हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक सभी ग्राफ बना सकते हैं इस टाइप से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अपने 2-3 फंक्शन बचे हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। टाइप्स में इंपॉर्टेंट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं हेडिंग ले रहा हूँ सिग्नम फंक्शन की। ये कौन सा नंबर होगा सिग्नम फंक्शन, देख तो जरा, देखो तो 11वां नंबर होगा भाई, 11 सिग्नम। देखो सिग्नम फंक्शन से है ना, सिंगम नाम सुना है आपने बड़ा, बाजीराव सिंगम, यहाँ है ना वो सिंगम नहीं है, यहाँ सिग्नम है बेटा, ठीक है। देखो सिग्नम फंक्शन की बात करें तो अपना है ना ये फंक्शन ऐसा डिफाइन होता है, y इज इक्वल टू, सिग्नम का सिंबल होता है SGN ऑफ x, इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये कोई फ्रैक्शनल पार्ट है कुछ नहीं है ना, सिग्नम ब्रैकेट सिंपल लिखो तो मैं ऐसा लिख लो x, सिग्नम x, ये डिफाइन इस तरीके से होता है बेटा कि जब x 0 है तो सिग्नम बोलेगा हम भी 0 देंगे, और जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब ये बोलता है कि हम देंगे मोड x अपॉन x, ऐसा। और अगेन फिर मॉडुलस इसको अच्छे से डिफाइन कर देता है, वो ऐसे कर देता है देखो कि भाई 0 पे तो 0 दे दिया इन्होंने, ये लो, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉडुलस क्या कहता है, एज इट इज बाहर निकाल देता है टर्म्स को, एज इट इज बाहर निकाल देगा, तो बाहर निकाल देगा तो क्या x अपॉन x 1 बन जाएगा, और माइनस एक्स अपॉन एक्स ये -1 बनेगा जब x लेस देन 0 होगा। तो ये है अपना सिग्नम फंक्शन। बेसिकली सिग्नम फंक्शन हमें 3 ही वैल्यू देता है, 0, 1 और -1, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम इसका अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन इसका R होता है, और रेंज इसका सिंगलटन सेट में चलती है भाई, सॉरी डिस्क्रीट सेट में चलता है, 1, 0 और -1, इस तरीके से ग्राफ देखोगे तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। सर 0 पे 0 दिया, ये लो 0, 0 के बाहर ये x ग्रेटर देन वाला एरिया है, ये x लेस देन वाला एरिया है, और ये x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे तो 0 दिया, 0 से आगे 1 देगा सर, यहाँ ओपन बॉल बनाओ, ये 1 वाला पॉइंट है, और ये अपना -1 वाला पॉइंट होगा यहाँ, इस पे ओपन बॉल और इसके पीछे ये वाला ग्राफ, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा नंबर 12, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है इसको डेफिनेशन समझो बेटा, y इज इक्वल टू, ऐसा नोटेशन है ना, ऐसा, इस नोटेशन को पहले ऐसा लिखो, ये नोटेशन है उसका,
इसको हम GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। गलती से आई को गायब मत कर देना, GF बन जाएगा नहीं तो, है कि नहीं। देखो बच्चे को सो रहे हैं इसको सुन के। तो बेटा GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये इस टाइप से डिफाइन होता है भाई। ये x देता है जब आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, जैसा होता है एज इट इज बाहर इंटीजर पे, और ये x जब आपका इंटीजर नहीं होगा तब ये हमें देगा इंटीजर देगा, इंटीजर देगा हमेशा, इंटीजर देगा, इंटीजर जस्ट लेस देन x। जो भी x अब इंटीजर नहीं है, डेसिमल है, भले ही डेसिमल में कोई भी नंबर हो, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर होगा ना वो देगा हमें ये। मैं ऐसा लिखूं 2 लिखता हूं इसके अंदर बेटा, तो ये 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा। 2.9 लिखता हूं तो भी क्या आएगा, ये 2 आएगा। ध्यान रखिए पॉइंट के बाद 9999 तक जाए तो वो लेस देन देगा, 2 वाला एरिया पे लगेगा। ठीक है, अगर मैंने -3 पुट किया तब भी -3 एज इट इज बाहर। मैंने -3.9999 पुट किया, या मैं 3.111 पुट करूं, 0.1 एकदम पास। अब आप बोलोगे सर -3.1 के नजदीक तो -3 है, बेटा वो बड़ा है लेकिन छोटा -4 होगा, जस्ट लेस देन, पीछे की साइड देखना है कि नहीं। ये अपना ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन होता है। इसका ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो 0 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 -2, 1 2 3, -1 -2। देखो 0 पे देगा 0, 0.1 0, 0.2 0, 0.3 0, 0.99 तक सब 0 देगा। तो 0 पे 0 देगा, इसके बाद ये 1 पॉइंट तक जाएगा ना बेटा, तब तक ये हमें ये वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा ऐसा। और 1 पे जाते ही ओपन बोल 1 पे 1 दे देगा, फिर 1 से 2 तक जाएगा एज इट इज, 2 पे ओपन बोल, फिर 2 पे वापस 2 आ जाएगा ऐसा। 2 से 3 तक एज इट इज, 3 पे ओपन बोल ऊपर आ जाएगी भैया। पीछे देखो -1 पे देगा बेटा -1, और 0 पे यहीं आएगा ऊपर आ जाएगा फिर ओपन बॉल। फिर -2 पे भी देखो वही यहाँ पे बनेगी ओपन बॉल, इधर -2 का यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, इसको देखो ग्राफ को देखते हुए ऐसे स्टेप चल रहा है ना, इसको हम इसको ग्राफ को देखने के बाद इसको हम कहते हैं, इसका एक और नाम होता है ना, वो लिख लीजिएगा यहाँ पे, स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं इसको। ध्यान, कई बार ये नाम आपको कहीं देखने को मिल जाएगा। ये होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिखते हैं हम, एक बार इसको नोट कर लीजिए, देन हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। प्रॉपर्टीज ऐसा है, देखो पहली प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में बेटा x+1 इंटीजर है, ये i लिखता हूं इसको i, तो ग्रेटेस्ट x i को बाहर निकाल देता है, i फॉर इंटीजर, ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे n इंटू एक्स मल्टीप्लाई में है, n अपना इंटीजर है, तो n x के बाहर नहीं आ सकता, n बिलोंग्स टू i होगा, नहीं आ सकता। थर्ड है ग्रेटेस्ट x में अगर आप उसके माइनस का इंटीजर ऐड करते हो तो ये बेटा हमें 0 देता है और -1 देता है, जब x बिलोंग्स टू i होता है और x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू i होता है। इसको एक बार समझो, ये क्या ऐसा क्यों देता है भाई, ना उसको समझिए। देखो बेटा मैं एक एग्जांपल से इसको बता देता हूँ आपको। ग्रेटेस्ट में आप है ना 4 ले लो, देखो 4 और -4 पे तो 0 दे देगा भाई, 4 का 4 -4 का -4 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, है कि नहीं। 4.9 लेते हैं हम, प्लस -4.9 लेते हैं, ये देगा सर 4, और ये क्या देगा बेटा माइनस का 5, -1 है कि नहीं। और इसकी एक प्रॉपर्टी हो रहा है कि ग्रेटेस्ट x है ना, ग्रेटेस्ट x ये हमेशा x-1 से बड़ा होता है और x से छोटा होता है, ध्यान रख। जैसे इसी को ले लो 4.9 को, ठीक है, x की जगह पर 4.9, यहाँ क्या आएगा भाई 4.9
-1, ये आ जाएगा 4.9। चेक करो इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा 4, ये क्या होगा 4.9 -1 कितना होगा 3.9, ये क्या होगा 4.9। देखो कौन बड़ा है, एकदम बराबर है सर। ये इसकी ना फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक दूसरा एक टाइप बचा अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसको भी समझ। ये शायद 13 नंबर की हेडिंग होगी है ना, 13, हाँ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो बेटा इसमें क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये अपना इस टाइप का, इसका ना नोटेशन की बात करें अगर हम देखें, इसका नोटेशन कैसा होता है। करली ब्रैकेट में लिखा है ना, उसको हम एफ पी एफ कहते हैं बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और y इज इक्वल टू है ना, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा x लिखा है, ये हमेशा बेटा हमें 0 देगा जब x बिलोंग्स टू i होगा। और एज इट इज ये है ना हमें डेसिमल पार्ट देगा। या इसको आप है ना, इसको आप ऐसा लिखिए, इसको थोड़ा अच्छे से बनाइए, वो सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको लिखिए बेटा ग्रेटेस्ट x या x माइनस ग्रेटेस्ट x, ऐसा ये लिखिए। इसमें आपको डेसिमल की कोई टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपको ना फ्रैक्शनल में 3.2 लिखा हुआ है, तो आप लिखिए 3.2 माइनस 3.2 का ग्रेटेस्ट, 3.2 माइनस 3, 0.2। नेगेटिव आ गया आपके पास सर -3.2। अब क्या करेंगे हम, देखो सर -3.2 में तो क्या भाई माइनस का 0.2 होता है, नहीं 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 ऐसा नहीं होता फ्रैक्शनल। तो इस ये आपका बनेगा -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट किसका भाई, माइनस ग्रेटेस्ट आएगा -3.2 का ग्रेटेस्ट। ये -3.2 इसका ग्रेटेस्ट कितना होगा -4, बाहर भी माइनस है तो माइनस -4, ये बनेगा बेटा -3.2 प्लस 4 मतलब 0.8। ऐसा इस तरीके से चलेगा फ्रैक्शनल पार्ट। और इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ ऐसा होता है, 0 होगा यहाँ 1 2 3 -1। देखो 0 पे क्या देगा 0 बेटा, ये टॉप वैल्यू 1 तक जाएगा ऐसा, ठीक है। 0.999 फिर वापस से रिपीट हो जाती है वैल्यू है ना। तो ये ऐसे y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू चलेगी, जैसे ही 1 आएगा ओपन बोल फंक्शन नीचे आ जाएगा, फिर चलेगा ऐसे ही ओपन बोल फिर फंक्शन नीचे आ जाएगा, ऐसे टूट के नीचे आता भाई, फिर चलेगा ऐसे ही। इस वाले में भी देखो ऐसे चलेगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे। तो ये इस टाइप का ग्राफ होता है। मतलब इस ग्राफ को देखने के बाद में ये समझ में आता है, यहाँ लिख दीजिएगा कि फ्रैक्शनल एक्स जो है ना ये हमारा 0 के इक्वल होता है, 0 से बड़ा, 1 से लेस देन, कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है भाई। ये अपना नाम ही बेटा फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब डेसिमल वाला पोर्शन चाहिए इस बार, है कि नहीं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक हमारा है ना, देखो ये डेफिनेशन हो गया, ये हो गया। इनके कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास देखो यहाँ बेटा लगभग अपना है ना बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वाला देखना है, इनके क्वेश्चंस देखने हैं, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसका एक क्लास और होगा, फिर हम इसको बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बाय बच्चों।